हेलो 8th क्लास, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर पेज नंबर 15 कार्ला एंड द ग्रीडी मर्चेंट। स्पेक्ट्रम आपकी बुक होगी आपके पास, पेज नंबर 15 ओपन कर लेंगे और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। डील हो गई थी, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। अब नरेटर क्या बता रहा है, सेट द मर्चेंट फर्मली एंड हैंडेड द शूमेकर द कॉइन्स। जैसी डील पक्की हुई, नरेटर बता रहा है जैसी ही डील पक्की की उसने तुरंत उसके हाथ में रुपए दे दिए, कॉइन्स दे दिए। देन द मर्चेंट क्लाइंब्ड ऑन टू द वैगन, और जो व्यापारी था वो तुरंत उसकी गाड़ी पर बैठ गया। सीटेड हिमसेल्फ नेक्स्ट टू द शूमेकर, मतलब वो उसके पास में शूमेकर के पास से बैठ गया। एंड टोल्ड हिम टू स्टेप डाउन एंड बी ऑन हिज वे, और उससे बोला कि नीचे उतरो और अपने रास्ते को जाओ। शूमेकर बोलता है व्हाट इज दिस, मतलब क्या है ये। नरेटर प्रोटेस्टेड द शूमेकर, मतलब शूमेकर मना करते हुए कहते हैं कि क्या है। मर्चेंट बोलता है कम नाउ माय डियर फेलो लेट्स नॉट क्वेबल, यू डिड एग्री टू सेल मी एवरीथिंग डिडंट यू। आपने तो एवरीथिंग मतलब सारी चीजों के लिए बोला था ना, क्या आपने नहीं कहा। तो शूमेकर बोलता है वेल यस, हाँ लेकिन। मर्चेंट बताता है फिर आई टेक यू एट योर वर्ड, मैंने आपको आपके कहे अनुसार ही तो बताया। एवरीथिंग इंक्लूड्स योर वैगन एंड योर हॉर्स ऑल्सो, आफ्टर ऑल अ डील इज अ डील। इफ यू विश टू डिस्प्यूट माई क्लेम वी विल गो बिफोर द जज, देयर इज वन जस्ट डाउन द स्ट्रीट। मतलब बोलते हैं कि डील के अकॉर्डिंग आपने जब कहा कि सारी चीजें मतलब मिलेंगी आपको, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, तो एवरीथिंग में आपका वैगन भी आता है एंड हॉर्स भी आता है। अगर आपको डिस्प्यूट करना है, आपको प्रॉब्लम अगर आती है तो हम लोग डाउन द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट के पास चलते हैं, वहां पे एक जज हैं उनसे बात करते हैं। नरेटर बताता है इन शॉर्ट द शूमेकर फॉलोड द मर्चेंट टू द कोर्ट हाउस व्हेन दे वर बिफोर द जज। द मर्चेंट एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड बीन सेड and the judge asked the shoemaker if he had indeed agreed to sell everything। वहाँ पे मतलब जो मर्चेंट था बेचारा, सॉरी जो शूमेकर था वो बहुत ही शॉक्ड हो चुका था और वो उसके संग में गया कोर्ट में, जज के सामने गया और जज ने पूछा क्या आपने कहा था कि एवरीथिंग देने के लिए। तो उसने क्या बोला शूमेकर ने, वेल यस सेड द शूमेकर। शूमेकर को यस बोलना पड़ा क्योंकि उसने ऐसा ही बोला था कि हाँ इतने कॉइन्स में 20 कॉपर पीसेस में क्या हो जाएगा, सारी चीजें एवरीथिंग। शूमेकर ने लेकिन बीच में कहा बट, जज ने कहा देन डील इज अ डील, डील मतलब आपने जैसा कहा ठीक तो है। नरेटर बोलता है द जज डिक्रीड, जज ने मतलब बोल दिया, जज की बात तो माननी पड़ेगी सबको। एंड यू मस्ट ऑनर इट, और आपको मानना पड़ेगा, जज बोलता है। नरेटर बताता है डिजेक्टेड विदाउट हिज हॉर्स हिज वैगन और हिज प्राइड द शूमेकर वॉक्ड बैक होम, मतलब परेशान होकर अपने बिना हॉर्स को लेके, बिना वैगन मतलब अपनी गाड़ी के बिना, और अपना प्राइड भी वहीं पे छोड़कर, जो एक प्राइड होता है, सम्मान होता है, वो भी वहां पे छोड़कर वो अपने घर को जाता है। विद द क्रूअल मर्चेंट्स लाफ रिंगिंग इन हिज ईयर, उसकी कानों में क्या आवाज आई थी, व्यापारी की, उस मर्चेंट की हंसने की आवाज आ रही थी कि किस तरह से उसने धोखा दिया। When he got home, he explained everything to Carla just as it happened। जब अपने घर पहुंचा तो एक्सप्लेन किया कार्ला को, अपनी लड़की को, बेटी को, डॉटर को, कि जो कुछ भी हुआ। कार्ला व्हाट अ ग्रीडी ओल्ड बाजार, मतलब कितना मतलब ग्रीडी मतलब लालची इंसान था। नरेटर सेड कार्ला शेकिंग हर हेड, अपना सिर हिलाते कहते मतलब गुस्सा हो रही है वो। नरेटर अर्ली द नेक्स्ट day Carla selected 6 of the finest pair of dancing slippers the shoemaker had ever crafted। दूसरे दिन कार्ला ने सिलेक्ट की 6 सबसे अच्छे पेयर, डांसिंग जो सैंडल होती हैं उनको 6 पेयर्स को उसने, 6 जोड़ों को उसने अपने पास रख लिया जो उसने बनाई थी, शूमेकर ने बनाई थी। कार्ला लेट मी ट्राई माई लक एट सेलिंग दीज, आज मुझे अपना ट्राई करने दो लक और इनको बेचने दो। नरेटर बोलता है कार्ला सेड, कार्ला ने कहा, हर फादर अपने फादर से। सीइंग द डिटर्मिनेशन इन हिज डॉटर्स आईज कंसेंटेड, कार्ला लोडेड द ब्यूटीफुल शूज इन अ wheelbarrow and was on her way। She stopped to wipe her brow when she was in front of the wealthy merchant's shop, and in a flash the merchant came running out। मतलब वहां पे पहुंच गई जहां वो मर्चेंट की बात उसे पता था ना, वो सेम उसी प्लेस पे गई और अपने आप को संभालते हुए वहां पर पहुंच गई। हम नेक्स्ट वीडियो में पता करेंगे कि होता क्या है उसको मिलने पर, ठीक है।
अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाई करना ज़रूरी है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वर्ड टू वर्ड आप अंडरलाइन करके रखिए, पूछिए क्वेश्चन, आप पूछिए तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप अच्छा इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।